जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। आप मेहनत तो करते हो पर फिर भी परिणाम नहीं मिल पा रहा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, दिन रात लगे हुए हो, किसी का हक नहीं मारते, किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर भी आपको जीवन में कोई ठोस परिणाम नहीं दिख रहा। नौकरी में प्रमोशन अटका हुआ है, व्यापार में पैसा रुक रुक कर आ रहा है, पढ़ाई में पूरी कोशिश करने के बाद भी सफलता बहुत दूर लग रही है, या फिर घर परिवार में बार बार ऐसी परेशानियां आ रही हैं जिनका कोई स्पष्ट कारण समझ में नहीं आता। ऐसे समय में मन के भीतर एक सवाल उठता है कि आखिर मेरी मेहनत की कीमत क्यों नहीं मिल रही। क्या भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं या फिर मेरी पुकार को अनसुनी कर रहे हैं। अधिकतर लोग इस स्थिति में टूटने लगते हैं, खुद को दोष देने लगते हैं। कोई किस्मत को कोसता है तो कोई धीरे धीरे भगवान से भी दूरी बनाने लगता है। बाहर से तो व्यक्ति नॉर्मल दिखता है, लेकिन भीतर से वो हर रोज हारता चला जाता है। और यही वो समय होता है जब इंसान को किसी उपदेश की नहीं बल्कि सच्चे मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। तो आज की इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आप इस वीडियो से मैं आशा करती हूँ कि कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर सीख कर जाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन से हारेंगे नहीं, बल्कि आपका विश्वास भगवान पर और बढ़ जाएगा। तो हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। यह कहानी किसी बड़े व्यक्ति या किसी ग्रंथ की नहीं, बल्कि एक आम इंसान की है। रमेश नाम का एक व्यक्ति जो साधारण परिवार से था और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। सुबह जल्दी उठना, भीड़ में बस पकड़ना, पूरे दिन ईमानदारी से काम करना, बॉस की डांट सहना और शाम को थक कर घर लौट आना, बस यही उसकी दिनचर्या थी। रमेश मेहनती था, ईमानदार था, किसी से जलन नहीं रखता था। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी उसकी ज़िंदगी वही की वही रही। ना पद बदला, ना आय बढ़ी और ना ही हालात में कोई बड़ा सुधार आया। धीरे धीरे रमेश के मन में एक खालीपन भरने लगा। वह देखता था कि जो लोग उससे कम मेहनत करते हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई प्रमोशन पा रहा है, कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, कोई घर बना रहा है, और वह खुद हर महीने वही सीमित वेतन लेकर वही चिंताएं ढो रहा है। हर मंगलवार को वह मंदिर जाता, हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ता, लेकिन मन में शांति नहीं होती। पूजा होती थी पर भीतर शिकायत पलती रहती थी। यहीं पर अधिकतर लोग एक बड़ी भूल कर बैठते हैं। वो बाहर से तो भक्ति करते हैं, लेकिन भीतर से तुलना, असंतोष और अधीरता पाल लेते हैं। और हनुमान जी का संदेश साफ है कि मेहनत तभी फल देती है जब मन स्थिर और निर्मल हो। अगर मेहनत के साथ मन में ईर्ष्या, जल्दबाजी और शिकायत जुड़ जाए तो वही मेहनत बोझ बन जाती है। एक दिन रमेश को ऑफिस में फिर निराशा हाथ लगी। जिस प्रमोशन की उसे उम्मीद थी वो किसी और को मिल गया। उस दिन वो मंदिर नहीं गया, घर आकर चुपचाप बैठ गया। रात भर नींद नहीं आई। मन में बार बार यही प्रश्न उठता रहा कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और यही प्रश्न उसे भीतर से खोखला कर रहा था। अगली सुबह वह फिर मंदिर गया, लेकिन इस बार मन शांत नहीं था। मंदिर के बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। रमेश यूं ही उनके पास बैठ गया। उस बुजुर्ग ने बिना कुछ पूछे कहा कि मेहनत तो तू कर रहा है, लेकिन तेरा भरोसा अधूरा है। यह बात रमेश के दिल में उतर गई। उसने पूछा कि यह कैसे संभव है। तो बुजुर्ग ने कहा कि जो व्यक्ति मेहनत करने के बाद भी बेचैन रहता है वह परिणाम पर ज़्यादा और ईश्वर पर कम भरोसा करता है। उस दिन रमेश ने पहली बार समझा कि सबसे बड़ी समस्या मेहनत की कमी नहीं बल्कि धैर्य की कमी थी। हनुमान जी का संदेश यही है कि जब परिणाम देर से आता है तो वह छोटा नहीं बल्कि बड़ा होता है। लेकिन उस बड़े परिणाम के लिए हमारे मन का मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर समय से पहले सफलता मिल जाए और मन तैयार ना हो तो वही सफलता आगे चलकर अहंकार या विनाश का कारण बच जाती है। रमेश को यह भी समझ में आया कि अपनी पूजा को एक सौदे की तरह वह कर रहा था। वह देता कुछ था और बदले में तुरंत कुछ चाहता था। हनुमान जी का मार्ग इससे अलग है। वहाँ समर्पण है, भरोसा है और प्रतीक्षा है।
रमेश ने एक छोटा सा नियम अपनाया। उसने तय किया कि अब वह पूजा में कोई मांग नहीं रखेगा, कोई शिकायत नहीं करेगा, बस अपने कर्तव्य पर ध्यान देगा। हम भी तो रमेश की तरह ही करते हैं। हम अगर भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो बदले में भगवान से एक सौदा करते हैं कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान इस कार्य में मुझे सफलता मिल जाए, मेरा व्यापार बढ़ जाए। लेकिन हम सब जानते हैं कि भगवान हमारे साथ कभी बुरा नहीं करते। उन्हें पता है कि किसको कब और क्या देना है। अगर हमें समय से पहले कोई बड़ी वस्तु मिल जाती है, कोई बड़ी सफलता हमें मिल जाती है, तो हमें उस वस्तु की, उस सफलता की कद्र नहीं होती। हम अहंकार करने लगते हैं, हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। और हनुमान जी कभी नहीं चाहते कि उसका भक्त संसार में फंसे और भगवान से विमुख हो जाए। वो हमेशा अपने भक्तों को सही समय पर सही चीज़ें देते हैं। रमेश के जीवन में भी पहले कुछ हफ्तों तक तो कुछ भी नहीं बदला। हालात वही रहे, नौकरी भी वही रही, समस्याएं भी वही रही। लेकिन एक बदलाव ज़रूर हुआ। रमेश का मन पहले से शांत रहने लगा। वह दूसरों से तुलना करना छोड़ने लगा। ऑफिस की बातें उसे पहले जितना परेशान नहीं करती थी। वो अब काम को सिर्फ काम समझकर करने लगा, ना कि परिणाम का साधन। समय बीतता गया और एक दिन ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया जिसे कोई उसका लेना देना भी नहीं था। जिम्मेदारी ज़्यादा थी और जोखिम भी ज़्यादा थी। रमेश को वो प्रोजेक्ट मिला। रमेश ने बिना किसी लालच के वह काम स्वीकार कर लिया और उसने पूरी ईमानदारी और समर्पण से उस पर काम किया, ना किसी को दिखाने के लिए और ना ही किसी इनाम की उम्मीद किए। बस अपने कर्तव्य भाव से वो उस काम में पूरी श्रद्धा के साथ लग गया। कुछ महीनों बाद वही प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बड़ा लाभ लेकर आया। उसी दिन रमेश को वह सम्मान और पद मिला जिसकी उसने कभी कोई कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन रमेश को समझ में आया कि उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं गई थी। वह बस समय से पहले परिणाम की मांग कर रहा था। हनुमान जी का संदेश आज भी वही है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और परिणाम नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए कि आपको रोका नहीं जा रहा, बल्कि तैयार किया जा रहा है। वह समय टूटने का नहीं, बल्कि भीतर से मजबूत बनने का है। जब मन स्थिर हो जाता है तब रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। आज से एक बात आप गांठ बांध लीजिए, मेहनत करें लेकिन तुलना ना करें, पूजा करें लेकिन सौदा ना करें, प्रतीक्षा करें लेकिन शिकायत ना करें। और यही हनुमान जी का सच्चा संदेश है। जब रमेश की सफलता मिली तो लोगों ने सोचा कि उसकी किस्मत अचानक बदल गई, लेकिन सच्चाई यह थी कि बाहर बदलाव बाद में दिखा, भीतर बदलाव पहले ही हो चुका था। हनुमान जी का यही रहस्य है कि वो पहले इंसान के मन की दिशा बदलते हैं, फिर उसकी दशा बदलती है। लेकिन यह बात हर किसी को तुरंत समझ नहीं आती। बहुत से लोग यही गलती कर बैठते हैं कि थोड़ी सी शांति मिलते ही वे फिर पुराने स्वभाव में लौट जाते हैं। रमेश के साथ भी ऐसा ही हुआ। प्रमोशन मिलने के बाद कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ी वैसे वैसे दबाव भी बढ़ने लगा। अब उसके नीचे लोग काम करने लगे थे, अब फैसले उसे लेने थे और यहीं से उसकी एक नई परीक्षा शुरू हुई। अब सवाल मेहनत का नहीं था, सवाल था अहंकार और धैर्य का। हनुमान जी अक्सर इंसान को वहाँ परखते हैं जहाँ वह खुद को सही मानने लगता है। धीरे धीरे रमेश को लगने लगा कि यह सब उसकी काबिलियत का ही नतीजा है। वह मेहनत तो पहले भी करता था, लेकिन अब मन में एक हल्का सा घमंड आने लगा। यही वह बिंदु है जहाँ कई लोगों की प्रगति रुक जाती है। बाहर से तो सब ठीक लगता है, लेकिन भीतर से गिरावट शुरू हो जाती है। हनुमान जी का संदेश साफ है कि जो खुद को कारण मानने लगता है उसकी गति धीमी हो जाती है। इसी दौर में रमेश की जिंदगी में फिर परेशानियां आने लगी। ऑफिस में विरोध बढ़ने लगा, कुछ लोग उसके फैसलों से नाराज रहने लगे और घर में भी छोटी छोटी बातों पर तनाव रहने लगा। रमेश घबरा गया। उसे लगा कि क्या सब कुछ फिर से छिनने वाला है। उस रात वो बहुत बेचैन था। वही डर, वही सवाल
जो पहले कभी उसके मन में आते थे फिर लौट आए। अगले दिन वो फिर मंदिर गया, पर इस बार कुछ मांगने नहीं गया था बल्कि खुद को समझने गया था। मंदिर में बैठकर उसे एहसास हुआ कि शायद वह फिर से उसी गलती की ओर लौट रहा है जिससे वह निकला था। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि सफलता मिलने के बाद भी उसका मन पूरी तरीके से स्थिर नहीं रह पाया। हनुमान जी का दूसरा संदेश भी यहीं से शुरू होता है। वे कहते हैं कि सफलता के बाद भी वही व्यक्ति सुरक्षित रहता है जो खुद को भक्त समझता है, मालिक नहीं। जो यह मानता है कि जो कुछ मिला है वह कृपा है, उपलब्धि नहीं। जब यह भाव टूटता है तब गिरावट शुरू होती है। रमेश ने फिर से वही नियम अपनाया जो उसने कठिन समय में अपनाया था। उसने खुद से कहा कि मैं वही रहूँगा जो पहले था, मेहनती, शांत और कृतज्ञ। उसने फिर से तुलना छोड़ दी, अपने पद को नहीं बल्कि अपने कर्तव्य को बड़ा माना। धीरे धीरे उसका मन फिर संतुलित होने लगा। इस बार बदलाव और गहरा था। अब रमेश समझ चुका था कि जीवन में रुकावट केवल दुख के समय नहीं आती बल्कि सुख के समय भी आती है, और जो व्यक्ति दोनों स्थितियों में एक जैसा रहता है वही हनुमान जी की दृष्टि में योग्य होता है। आपके जीवन में भी अगर ऐसा हो रहा है कि थोड़ी सी सफलता के बाद फिर परेशानी आ रही है या मेहनत के बाद राहत मिलकर फिर बेचैनी लौट रही है, तो इसे संकेत समझिए। यह दंड नहीं है, यह दिशा सुधारने का अवसर है। हनुमान जी आपको याद दिला रहे हैं कि रास्ता सही है, बस मन को सीधा रखना है। हनुमान जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने काम को सेवा मानता है वही लंबे समय तक आगे बढ़ता है, और जो व्यक्ति परिणाम को पकड़ लेता है वह बीच रास्ते में थक जाता है। इसलिए मेहनत करते रहिए, लेकिन खुद को केंद्र मत बनाइए, खुद को माध्यम बनाइए। अगर आप भी ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी बार बार एक ही मोड़ पर अटक जाती है, तो समझ लीजिए कि आपको और मजबूत बनाया जा रहा है। हनुमान जी कभी भी कमज़ोर कंधों पर बड़ा बोझ नहीं रखते। हनुमान जी का तीसरा संदेश जो सबसे गहरा है और कम समझे जाने वाला है, वे कहते हैं कि मेहनत का फल कभी भी केवल कर्म से नहीं रुकता, वह अक्सर मन की एक छोटी सी आदत से रुक जाता है। यह आदत इतनी सामान्य होती है कि इंसान उसे गलती मानता ही नहीं, लेकिन वही आदत धीरे धीरे वर्षों की साधना को भी रोक देती है। रमेश अब इस बात को अपने अनुभव से समझने लगा था। रमेश ने देखा कि जब भी वह बहुत ज़्यादा सोचने लगता था, जब भी वह हर चीज़ का परिणाम अपने नियंत्रण में लेना चाहता था, तब उसका मन भारी हो जाता था। वह यह भूल जाता था कि मेहनत उसका अधिकार है, लेकिन परिणाम उसका नहीं। यही वह बिंदु है जहां अधिकतर लोग फंस जाते हैं। वे कहते तो हैं कि सब भगवान की इच्छा से होगा, लेकिन भीतर से हर कदम पर हिसाब लगाने लगते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हर दिन यह गिनता रहता है कि उसने कितना किया और उसे कितना मिला, उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि उसका ध्यान कर्म पर नहीं फल पर जाता है, और जहाँ ध्यान चला जाता है वही मन बंध जाता है। रमेश ने यह महसूस किया कि जब वह बिना अपेक्षा के काम करता था तब चीज़ें अपने आप सहज हो जाती थी, लेकिन जैसे ही वह भीतर से दबाव बनाता था रास्ते कठिन हो जाते थे, और इसका असर केवल काम पर नहीं बल्कि रिश्तों पर भी पड़ने लगा था। घर में छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आ जाता था, मन जल्दी अशांत हो जाता था और फिर वही पुरानी थकान लौट आती। यही संकेत था कि भीतर कहीं संतुलन फिर बिगड़ रहा है। हनुमान जी अक्सर ऐसे ही संकेतों के जरिए हमें रोकते हैं ताकि हम बड़ी गिरावट से पहले ही संभल जाएं। एक दिन रमेश को अचानक समझ आया कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका धैर्य था, और वही सबसे पहले टूटता था। उसने तय किया कि अब वह हर दिन खुद को याद दिलाएगा कि उसे सिर्फ आज का काम ईमानदारी से करना है, कल की चिंता आज नहीं करनी। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसने असर दिखाना शुरू किया। जब रमेश ने परिणाम की चिंता छोड़ दी तो उसका काम और बेहतर होने लगा। लोग उसकी बात सुनने लगे, उसके फैसलों पर भरोसा करने लगे। उसे एहसास हुआ कि जब मन शांत होता है तो व्यक्ति अपने आप प्रभावशाली हो जाता है। हनुमान जी का यही रहस्य है कि वे इंसान को शोर से निकालकर स्थिरता में लाते हैं। आपके जीवन में भी अगर ऐसा हो रहा है कि मेहनत करने के साथ साथ मन हमेशा भारी रहता है, तो यह संकेत है
कि आप परिणाम को बहुत कसकर पकड़ रहे हैं। हनुमान जी चाहते हैं आप मेहनत को साधना बना लें, सौदा नहीं। जब आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं कि कब और कैसे आपको परिणाम मिलेगा, तभी मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हनुमान जी कहते हैं जो व्यक्ति आज को पूरी ईमानदारी से जी लेता है, उसकी कल की जिम्मेदारी वे स्वयं उठा लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आज भी कल में उलझा रहता है, तो उसका आज भी अधूरा रह जाता है और कल भी अधूरा रहता है। हनुमान जी आपके साथ हैं, लेकिन वे चाहते हैं आप खुद पर नहीं, प्रक्रिया पर भरोसा करें। हनुमान जी का चौथा संदेश उस एक विचार से जुड़ा है जो मेहनत को तुरंत दिशा देता है। यह विचार बहुत साधारण है, लेकिन इसे अपनाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। वह विचार है अपने काम को परिणाम से अलग कर देना। रमेश ने अब यह समझ लिया था कि जब तक वह हर काम के पीछे कोई उम्मीद, डर या गणना जोड़ता रहेगा, तब तक मन कभी भी पूरी तरीके से मुक्त नहीं होगा। और जहाँ मन बंधा होता है, वहाँ पर प्रगति सीमित हो जाती है। रमेश ने एक प्रयोग किया। उसने तय किया कि वह हर दिन केवल एक बात पर ध्यान देगा कि वह आज का काम पूरी ईमानदारी से, पूरे मन से करेगा, और ना ही वो कल की चिंता करेगा, ना अगले महीने की योजना, और ना ही किसी से आगे निकलने की जल्दी करेगा। शुरू में तो ये बहुत मुश्किल लगा, क्योंकि आदतों को बदलना आसान नहीं होता। लेकिन कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसका मन हल्का होने लगा है। काम करते समय तनाव भी कम था, निर्णय लेते समय डर नहीं था, और यही बदलाव धीरे धीरे उसके आसपास के माहौल में भी दिखने लगा। हनुमान जी कहते हैं कि जब इंसान मन से बोझ हटाता है, तब उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। वही मेहनत जो पहले उसे थकाती थी, अब शक्ति देने लगती है। रमेश ने देखा कि जिन कामों में पहले उसे कई घंटे लग जाते थे, अब वह काम कम समय में पूरे होने लगे। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह मन की स्थिति का परिणाम था। जब मन शांत होता है, तो बुद्धि साफ निर्णय लेती है। इसी दौरान रमेश को एक बात और समझ में आई। उसने देखा कि वह अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता था। पहले जहां वह छोटी छोटी बातों पर भी परेशान हो जाता था, अब वह उन्हें नज़रअंदाज करने लगा था। हनुमान जी का संदेश यही है कि हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। आपके जीवन में भी अगर ऐसा हो रहा है कि आप हर छोटी असफलता को दिल पर ले लेते हैं, हर देरी को हार समझते हैं, तो यह संकेत है कि आप अपने मन को बहुत ज़्यादा कठोर बना चुके हैं। हनुमान जी चाहते हैं कि आप मजबूत बने, कठोर नहीं। मजबूती में लचीलापन होता है और कठोरता में टूटन। रमेश ने भी यह महसूस किया कि जब उसने खुद को साबित करने की ज़रूरत छोड़ दी, तब लोग खुद उसकी काबिलियत देखने लगे। और यही जीवन का नियम है। जो खुद को दिखाने में लगा रहता है, वह थक जाता है, और जो खुद को निखारने में लगा रहता है, वह अपने आप दिखने लगता है। हनुमान जी कहते हैं कि मेहनत तब फल देती है जब इंसान अपने भीतर की आवाज़ को सुनना शुरू कर देता है। जब वह समझ जाता है कि हर रुकावट दुश्मन नहीं होती, बल्कि कुछ रुकावटें दिशा बदलने के लिए आती है। रमेश की ज़िंदगी ने भी कई बार रास्ते बदले, लेकिन हर बार वह उसे बेहतर जगह पर ले गई। अगर आज आप भी उस मोड़ पर खड़े हैं जहां मेहनत तो जारी है, लेकिन भरोसा डगमगा रहा है, तो इसे अंत मत समझिए। यह उस परिवर्तन की शुरुआत है जहां आपको बाहर से नहीं, अपितु भीतर से मजबूत किया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में ऐसी ही किसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।